सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश वाखले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। छेड़छाड़ से तंग एक नाबालिगा ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में भोपाल रेफर। कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। बड़ा बाजार क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दीवार ढहने से महिला मजदूर की मौत, दीवार से दबकर हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच की शुरू। गढ़ाकोटा के झागरी गांव में बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग महिला ने कीटनाशक पीकर की आत्महत्या, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। श्रद्धालुओं से भरी दो पिकअप आपस में भिड़ी, करीब 1 दर्जन लोग घायल। एक महिला की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत, महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना। और शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। चंद्रग्रहण के चलते सुबह से शाम तक सभी मंदिरों के रहे पट बंद। पट खुलते ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, मंदिरों में हुई महाआरती। अब खबरें विस्तार से। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने से तंग आकर एक नाबालिगा ने खुद को आग लगा ली। बुरी तरह झुलसने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। नाबालिगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद हालत में सुधार न होने पर उसे इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। शहर में एक युवती को छेड़छाड़ के कारण खुद को आग के हवाले करना पड़ा। छेड़छाड़ से परेशान युवती खुदकुशी करना चाहती थी। गनीमत रही कि घर के सदस्यों को घटना की जानकारी लग जाने के कारण उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि युवती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सागर टीवी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक युवती के साथ पहले भी आरोपी लड़के छेड़छाड़ करते रहे हैं, जिसकी शिकायत युवती के द्वारा थाने में भी दर्ज कराई जा चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शाम के वक्त वह अपनी सहेली के घर गई थी। वहां से लौटते वक्त इन युवकों ने उससे फिर छेड़छाड़ की। वह परेशान हाल घर लौटी और शाम करीब 6 बजे अपने कमरे में जाकर खुद पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली। घटना के वक्त घर के सदस्य दूसरे कमरों में थे। कुछ देर बाद घर में कुछ जलने की बदबू आई। जब तक परिजनों को पता चला तब तक किशोरी बुरी तरह झुलस चुकी थी। परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस का फोन लगाया। डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में भोपाल रेफर कर दिया है। नाबालिगा की बहन ने बताया कि रानीपुरा वार्ड के रहने वाले अमर रैकवार, गौर रैकवार, अर्जुन रैकवार और अजय रैकवार स्कूल जाते वक्त उससे छेड़छाड़ करते थे। यह युवक पिछले 4 माह से उसे परेशान कर रहे थे। इससे वह काफी तंग आ चुकी थी। स्कूल जाती थी, कुछ लड़के परेशान करते थे। स्कूल में महिला विद्यालय बड़े बता लक्ष्मीपुरा। कौन सी क्लास में? 9th क्लास के साल एग्जाम दिए। एक अमर रैकवार, अर्जुन रैकवार, अजय रैकवार, गौर रैकवार। अभी नहीं कि अब जाएंगे। यहीं पे पुलिस आएगी, हम लोग चीजें जली हुई। ये अभी करीब 5:30 बजे की है। 5 से 5:30 के शाम करते थे घर के बाहर निकलना। इसको एक बार बताया था तो उन लोग को रोक दिया था। इसके बाद नेक्स्ट टाइम और किया। इस घटना के आरोपी अमर रैकवार के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत वो पहले भी कोतवाली में कर चुकी थी। ये मामला दिसंबर 2014 में दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलवावटोरी स्थान है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है। अभी वो हॉस्पिटल में से भोपाल रेफर है और लड़की का ड्यूटी हुआ है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में मामला दर्ज है और उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अभी डीडी आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। अभी डीडी मिल जाए पुलिस को, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार इलाके में निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक ढह जाने से मजदूरी कर रही एक महिला की दबकर मौत हो गई। पुलिस ने मरगाम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनिवार की शाम शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक ढह गई। इस हादसे में मजदूरी कर रही एक महिला की दबकर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बड़ा बाजार इलाके में एक व्यवसायी संजय जैन के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी एक दीवार अचानक गिर गई। उसी वक्त दीवार के पास काम कर रही 40 वर्षीय किरणबाई कोरी की मलबे में दबने से मौत हो गई। हादसे को लेकर वार्ड पार्षद और मकान के ठेकेदार विनोद सोनी ने बताया कि महिला काम करते करते अचानक दीवार के पास पहुंच गई थी और तभी ये हादसा हो गया। दीवार उठ गई थी, ये भाड़ा खोल रहे थे, तो ये ठेकेदार राजू हैं विश्वकर्मा जी, तो उनके साथ में आदमी लगे हुए थे, तो खोल रहे थे, तो वो अचानक नीचे से वो ईंट उठा रही थी और ये लोग भाड़ा खोल रहे थे, तो दीवार गिर गई। दीवार गिरने से हम फोन आया, उस समय हम अपने वार्ड में थे, लाइट का काम चल रहा था, नल का यहीं पे अपने, तो उसमें अपन पहुंचे, देखा तो बस वो स्पॉट पे खत्म हो। जब तक डॉक्टर आके देख के चला गया था। सूचना हम लोगों ने फिर खबर किया इनको, पहले परिवार वालों को बुलाया, फिर उनके जाके मोतीनगर में बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो वही पुलिस ने बताया कि दीवारों के बीच दरार को पाटने के लिए मिट्टी के भराव का काम चल रहा था। इसी दौरान अधिक दबाव हो जाने से दीवार ढह गई। ये कोई संजय जैन करके है, उनका है मकान, पुराना बाड़ा है, तो नया मकान बनवा रहे थे और उनने ठेके पे दिया था विनोद पहलवान को, विनोद ने दे दिया राजू को, उनके तरफ से राजू बनवा रहा था। तो ये काम लगा था, दीवार उठी है, दीवार उठने में बीच में नई दीवार और पुराने मकान के बीच में थी सांस, उसमें ये लोग मिट्टी भर रहे थे आज लेबर वर्ग, तो मिट्टी के प्रेशर से दीवार गिर गई। दीवार गिरने से महिला दब गई, जिससे सिर में चोट आने से उनके परिवार के आ चुके ना दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के लोग आ गए। अभी उनके सामाजिक मैटर दाह संस्कार तो होगा, नहीं तो पुलिस तैयार है, बीट प्रभारी मैं हूँ, खड़ा हूँ, जो मदद है उनको परेशानी आएगी उसमें मदद करेंगे। लापरवाही एक मकान बनाने में लापरवाही तो है, ये पूरी सुरक्षा करना चाहिए। दीवार सूख जाती, सीमेंट पक्का हो जाता, तब फिल्म करते उसको तो नहीं टूट। और फिर जो भी होगा आगे जांच में मैटर सामने आएगा, जैसी जांच में तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई। इन दिनों शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर सख्ती बरती जा रही है। पेट्रोल पंपों पर यातायात चेकिंग लगाकर चालान भी काटे जा रहे हैं। 2 पहिया वाहन चालक अपनी सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहने, इसकी अनिवार्यता को लेकर यातायात पुलिस इन दिनों शहर में कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। एक तो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों के चालान भी काटे जा रहे हैं। कि पिछले 6 महीनों पहले ये मुहिम चालू की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों पर पूरी तरह से इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी से पुलिस द्वारा ये सख्ती बरती जा रही है। इसमें यातायात नियमों के तहत तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक आदेश ये है कि जो पेट्रोल 2 पहिया वाहन पेट्रोल पंप से भराएंगे उनको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके तहत ही कुछ पेट्रोल पंप द्वारा भी और पुलिस द्वारा भी कार्रवाई चलाई जा रही है, जिसमें जो बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालक आ रहे हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो लगभग 2-3 दिन से अभियान जारी है, जिसमें 200 के लगभग वाहन चालकों का चालान। इसमें ये अपील यही है, क्योंकि हेलमेट जो है स्वयं की सुरक्षा के लिए रहता है और 2 पहिया वाहन चालकों को ये समझना चाहिए कि सुरक्षा के लिए जो भी उपाय किए जाने हैं उनकी स्वयं की, वो स्वयं करें, कि जिससे चालान की स्थिति भी ना बने, पेट्रोल भी उन्हें समय पर मिल जाए और सुरक्षा भी हो जाए। महाराजपुर के पास बरमान जा रहे श्रद्धालुओं से भरी 2 पिकअप आपस में भिड़ गई, जिसमें दोनों पिकअप में सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शनिवार की सुबह बरमान जा रहे श्रद्धालुओं से भरी 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को देवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें एक 8 साल का नाबालिग भी शामिल है।
घायल बच्चे भरत रजक के पिता हेमराज रजक ने बताया कि हम सभी लोग गौर झावर से बरमान जा रहे थे, तभी महाराजपुर के पास पीछे से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पिकअप में सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए और जैतपुर कचिया गांव की रहने वाली वर्षा रानी आदिवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। छोटा हाथी तो है गौर झावर से बरमान 10 बजे वहीं घायलों को सागर लेकर आए एम्बुलेंस के पायलट नरेंद्र पटेल के मुताबिक एक पिकअप सुल्तानगंज के टेकापार गांव की थी और दूसरी गौर झावर के पास जैतपुर कचिया गांव की। घटना में दोनों पिकअप सवार सभी लोग घायल हैं, जिनमें एक महिला की मौत हो गई है। ये महाराजपुर से 1 किलोमीटर पहले लगभग ये बरमान नहाने जा रहे थे शायद। एक गाड़ी शायद देवरी की थी और एक गौर झावर की। वो डक्का है शायद, छोटा हाथी, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए, क्या किए ओवरटेक के चक्कर में। लगभग 10:30 बजे। शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर 3 बत्ती से कटरा मस्जिद क्षेत्र में लगे पेड़ों को विस्थापित किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को महापौर से मुलाकात की। महापौर ने इस संबंध में विचार करने के लिए आपको मंगलवार तक का वक्त दिया है। शहर के हृदय स्थल क्षेत्र 3 बत्ती से कटरा के बीच फिर से सौंदर्यीकरण के काम को लेकर पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निगम जाकर महापौर से मुलाकात की और पेड़ों को विस्थापित करने की बात कही। सर हम लोगों को भी दिखा दें तो हम लोग भी देख लें उसकी। हम यहाँ तक धार्मिक मान्यता वाले हैं, जैन है, लेकिन हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो चाहता है जो करता है उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। हकीकत है जी, यहाँ पे जिनमें सभी लोग सहमत होंगे जी हाँ। सबसे ज्यादा हम जानते हैं भैया, हम देख चुके इस संबंध में महापौर अभय दरे ने मीडिया को बताया कि 3 बत्ती क्षेत्र में लगे पेड़ करीब 250 साल पुराने हो चुके हैं। इसके बारे में जब विशेषज्ञों से जानकारी ली गई तो उन्होंने सलाह दी कि इन पेड़ों की कटाई जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जिनसे बड़े हादसे की संभावना है और अब इन दरख्तों को कहीं और विस्थापित भी नहीं किया जा सकता है। आपके कार्यकर्ताओं ने भी विशेषज्ञों से राय लेने की बात कही थी, तो उनको भी मंगलवार तक का वक्त दिया गया है। उन्होंने पेड़ काटने को लेकर आपत्ति उठाई है, तो उनको मैंने बता दिया कि वो पेड़ काफी पुराने हैं और जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और वो खतरनाक पेड़ बन चुके हैं। कभी भी आंधी आने पे वो पेड़ की डालें किसी भी व्यक्ति के ऊपर गिरने की पूरी संभावना है। यदि अपने पेड़ नहीं काटे तो उससे जनहानि भी हो सकती है, वाहन के ऊपर पेड़ भी गिर सकते हैं, धनहानि भी हो सकती है। और मैंने अपने एक्सपर्ट से जांच करा ली थी ये निर्देश देने के पहले, काटने के पहले, क्योंकि पेड़ काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए उनका रीप्लांटेशन करना संभव नहीं है। 150-200 वर्ष पुराने पेड़ हैं वो, उनको यदि अपन हटा के अन्य स्थान कहीं लगाते हैं उसी पेड़ को, तो तकनीकी रूप से वो संभव नहीं है, ऐसे हमें एक्सपर्ट ने बताया था। मंगलवार तक का समय उन्होंने मांगा है कि मंगलवार तक वो शायद उनका कहना ये है कि वो अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे कि क्या पेड़ को कहीं प्लांट किया जा सकता है क्या। तो मैंने तो अपने विशेषज्ञ से बात कर ली है, वो तो सहमत नहीं। अब उनकी रिपोर्ट भी आ जाने दीजिए। मेरे ख्याल से प्लांटेशन करना संभव नहीं है। अतः मंगलवार के बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है विशेष रिपोर्ट आने के बाद। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे शहर में किस तरह धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती और कैसा रहा मौसम का हाल। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में।
कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शनिवार को गढ़ाकोटा के पास झागरी गांव में बीमारी से पीड़ित होकर एक वृद्ध महिला ने कीटनाशक पी लिया। महिला के इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। गठुआवात की बीमारी से परेशान होकर एक वृद्ध महिला ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक गढ़ाकोटा के पास स्थित झागरी गाँव में रहने वाली माया रानी राजपूत कई सालों से गठुआवात की बीमारी से पीड़ित थी और कई जगह उसका इलाज ही चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था, जिससे परेशान होकर उसने शनिवार की सुबह कीटनाशक पी लिया। मृतिका माया रानी के बेटे अजीत सिंह ने बताया कि घटना के बाद महिला को एम्बुलेंस से सागर जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दर्द की वजह से करीबन 6:30 भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई।
सुबह से सभी हनुमान मंदिरों में जागरण आरती हुई और इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण किया गया। लेकिन चंद्रग्रहण के कारण सुबह करीब 7 बजे सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। शहर में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शहर के सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। इस मौके पर हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की गई और सिंदूर का चोला और 56 प्रकार के भोग अर्पण किए गए। शनिवार को ही सुबह करीब 7 बजे से चंद्रग्रहण होने के कारण सभी मंदिरों के पट भी बंद कर दिए गए। वहीं चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद पुनः सभी हनुमान मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो गई, जिस दौरान हनुमान जी के दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने इस दौरान हनुमान जी को विभिन्न प्रकार का प्रसाद चढ़ाया और जीवन को मंगलमय करने की प्रार्थना की। हनुमान जयंती पर सदर स्थित सिद्धेश्वर धाम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा धर्म रक्षा संगठन के तत्वावधान में इस शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए तीनमत्ते स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। अंजनी नंदन पवन पुत्र बजरंग बली की जयंती पर सदर स्थित सिद्धेश्वर धाम मंदिर से शनिवार को शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा धर्म रक्षा संगठन के तत्वावधान में निकाली गई थी, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों कबूला पुल, राधा तिराहा, कटरा होते हुए तीनमत्ते स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो भजन कीर्तन करते, नाचते गाते हुए शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। तो वहीं शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। शोभा यात्रा को लेकर संगठन के अध्यक्ष सूरज सोनी ने बताया कि पिछले 12 सालों से वे लोग इसी तरह हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालते हैं और धूमधाम से हनुमान जयंती मनाते हैं। विगत 10 वर्षों से श्री हनुमान जयंती महामहोत्सव एवं चल समारोह सदर से बड़ी पारंपरिक भेष से निकाला जाता है। धर्म रक्षा संगठन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है। इसमें सागर की समस्त हिंदुत्व का परिचय देते हुए शामिल होते हैं, जिसमें झांकी के रूप में हनुमान जी हैं, काल भैरव जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी की साक्षात दर्शन करते हैं। इसके बाद हमारा चल समारोह तीनमत्ती जाता है। तीनमत्ती में ध्वजारोहण करने के बाद सब अपने श्रद्धालु अपने अपने घर चले जाते हैं। बड़ा बाजार स्थित श्री सिद्धेश्वर धाम मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी का विशेष पूजन किया गया। वहीं रात में विशेष आरती का भी आयोजन किया गया था।
हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के बड़ा बाजार स्थित सिद्धेश्वर धाम मंदिर में शुक्रवार को ठीक अर्धरात्रि पर महावीर बजरंगबली की जयंती पर शंख झालरों और गाजे बाजे के साथ महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शनिवार को शहर का मौसम पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा सामान्य बना रहा। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी मौसम ऐसा ही रह सकता है। शनिवार को आसमान के साफ बने रहने से शहर का मौसम पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा सामान्य बना रहा। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। हालांकि देखा जाए तो माहौल में गर्मी ने दस्तक दे दी है। हवाओं की गति तेज हुई है और नमी घटी है। आइए एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 44% और शाम को 28% नमी मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज का राशिफल। राशि वाले राजनीतिक व्यक्तियों से लाभकारी योग बनेंगे। मनोबल में वृद्धि होने के कारण तनाव की कमी रहेगी। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। वृष राशि वाले बुरी आदतों पर संयम रखना होगा। संतान के क्षेत्र में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति से भेंट के कारण आपके लाभ में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वाले जल्दबाजी में निर्णय न लें। प्रयास में सफलता के योग है। जीवन साथी का सहयोग कार्य में मिलेगा। मान सम्मान बना रहेगा। कर्क राशि वाले कार्य क्षेत्र में स्पष्टता आपकी प्रगति में सहायक होगी। क्रोध व शीघ्रता का त्याग करके विवेक से काम लें। आजीविका के क्षेत्र में लाभदायी परिवर्तन का योग है। सिंह राशि वाले शुभ चिंतकों का मार्गदर्शन आपकी समस्याओं को हल करेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। कन्या राशि वाले अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क बनेगा। वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तुला राशि वाले रचनात्मक कार्य होंगे। मित्र सहयोगियों को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इच्छा की पूर्ति के योग होने के कारण अक्षित महत्वाकांक्षा रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले व्यापार में उन्नति होगी। पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान दें। किसी कार्य में आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। रोजगार में परिवर्तन की संभावना है। धनु राशि वाले हर क्षेत्र में सम्मान व यश मिलेगा। आवास संबंधी समस्या रह सकती है। प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। व्यापार में आशातीत सफलता मिलेगी। मकर राशि वाले वाणी पर संयम जरूरी है। प्रयत्न करने पर रुका पैसा मिलेगा। न्यायालयीन मामलों में सफलता का योग कम है। व्यापारिक निर्णय सोच समझ कर लें।
कुंभ राशि वाले कार्य विस्तार व अनुकूल स्थिति बनेगी। पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलेगा। उत्तेजना से कार्य नहीं करना चाहिए। परिवार में सुख शांति रहेगी। मीन राशि वाले अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। समय का सदुपयोग आकांक्षाओं की पूर्ति कराएगा। अविष्ट कार्य की सिद्धि होगी। यश प्रसिद्धि मिलेगी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृत वाणी, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह शब्द है जो शांति लाए। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात।
24 घंटे पूरे सप्ताह। हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।